सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के गौरा निवासी पवन साहू ने गत 7 जुलाई को सरई थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत 6 जुलाई की रात पुष्पेंद्र कुमार साहू खाना खाकर घर से कुछ दूरी पर ही मोटरसाइकिल से सोने गया था, जो अभी तक घर नहीं आया, मोबाइल भी बंद है। 19 जुलाई को उसके गांव से 4 किलोमीटर दूर खरारी के जंगल में एक नर कंकाल बरामद हुआ, जिसकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें डीएनए टेस्ट में पुष्पेंद्र साहू की होने की पुष्टि हुई। एसपी श्री खत्री ने बताया कि गोरा के ही हत्या आरोपी रावेंद्र का मृतक के घर एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे दोनों में विवाद होता था। दूसरी ओर मृतक पुष्पेंद्र के मामा की बेटी की आत्महत्या मामले में राम कुमार और विजय साहू अभियुक्त हैं। इन दोनों आरोपियों का शक था कि पुष्पेंद्र इस केस में अपने मामा की मदद कर रहा है, जिससे दोनों पुष्पेंद्र से रंजिश रखते थे। दूसरी ओर मृतक पुष्पेंद्र साहू धीरज के घर की महिला से बातचीत करता था, समझाने पर भी नहीं मानता था, जिससे आरोपी धीरज भी मृतक पुष्पेंद्र से रंजिश रखता था। बताया गया कि आरोपियों ने पुष्पेंद्र की हत्या के लिए 1 माह से योजना बना रखी थी। इसी दरमियान गत 6 जुलाई को रात मृतक अपने पाही पर सोने गया। वैसे ही घात लगाए बैठे चारों आरोपियों ने पुष्पेंद्र के गले में गमछा डालकर खींच लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, दिनांक 19/7/2025 को एक नरकंकाल मिला था थाना सरई अंतर्गत, जिसमें डीएनए परीक्षण कराने पर 5 सितंबर को डीएनए रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि उक्त व्यक्ति पुष्पेंद्र साहू हैं, हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। एसआईटी बनाई गई थी। पूछताछ के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि पुष्पेंद्र साहू के हत्या में एक अभियुक्त रावेंद्र से दुश्मनी थी कि रावेंद्र पुष्पेंद्र की बहन से शादी करना चाहते थे, बात करते थे। इस बात पे विवाद था। साथ ही 2 अन्य जो आरोपी हैं, राजकुमार और विजय, इनसे भी पुष्पेंद्र की जो मामा की बेटी है उसकी आत्महत्या के प्रकरण में लिप्त होने से इनसे भी दुश्मनी थी। साथ ही चौथा आरोपी धीरज साहू, उसकी बहन से पुष्पेंद्र की बातचीत होने की बात प्रकाश में आई थी, जिस बात पे धीरज भी दुश्मनी रखता था। इन चारों व्यक्तियों ने पुष्पेंद्र को पकड़ के गला जो है गमछे से दबा के हत्या की थी और मोटरसाइकिल से ले जा कर के घटना स्थल पे दबाया था। और इस पूछताछ के आधार पर जिस वाहन से ले गए थे वो भी जब्त किया जा चुका है, वो गमछा भी जब्त हो चुका है और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें राजकुमार और विजय साहू, जो पुष्पेंद्र की मामा की बेटी की आत्महत्या के मामले में इनको 5-5 साल की सज़ा हो चुकी है, जो घटना के बाद अभी जेल में। अन्य दोनों आरोपी रावेंद्र और धीरज को पुलिस ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है। अभी प्रकरण में विवेचना की जा रही है। जो टीम है, राजपत्रित अधिकारियों को प्रशंसा पत्र और टीम को 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। 2 आरोपी जैसे आप बता रहे हैं जेल में हैं और 2 आरोपी ये भी पकड़े गए हैं, तो क्या ये जेल में जो आरोपी थे उन लोगों ने पेरेंट्स की मुलाकात हुई थी कि जो बाहर आरोपी थे दोनों? देखिए, ये जो दोनों आरोपी हैं, जिस समय घटना कारित की है, इन्होंने जब घटना कारित की है जो 6 जुलाई को, तब ये बाहर थे। इनको सज़ा बाद में हुई है, तो घटना दिनांक को ये शामिल थे और इन चारों आरोपियों ने मिलकर घटना कारित की है। और इसके बाद जो एक आरोपी धीरज है, उसके द्वारा सोशल मीडिया से जो धमकी दी गई थी, उसकी भी वैज्ञानिक तकनीकी रूप से पुष्टि हुई है और उस संबंध में भी पुलिस को साक्ष्य मिले हैं। एक पुख्ता केस बना है, उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस चारों के सब क्या रोल थे आपस में इस पूरी घटना का? देखिए, 2 आरोपियों ने हाथ पैर पकड़े थे, एक आरोपी ने गला दबाया था और फिर उसके बाद में पकड़ने में थे और फिर इन सब ने मिल के ये घटना की है। चारों का इसमें घटना में पूरा इन्वॉल्वमेंट। सिंगरौली से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।